Students, so today I am explaining you question number 17 of the exercise. In this question, lines are given in this way: r equals to 1 minus t I plus t minus 2j and 3 minus 2t k, like this. S plus 1 I, 2s minus 1j, 2s plus 1 k, like this. So पहले हम इनको तोड़ के इस फॉर्म में बनाएंगे. फ्रॉम 1 I माइनस 2j एंड प्लस 3k, ये सेपरेट लिखा. और टी वाले माइनस टी आई माइनस प्लस टी जे प्लस 2t के माइनस 2t के, ये अलग लिया और टी कॉमन. तो ये बन गया a1, ये हो गया b1. सिमिलरली फ्रॉम दिस, इसको तोड़ दिया. 1i माइनस जे प्लस के सेपरेट लिख दिया एंड एस आई 2s जे एंड माइनस 2s के अलग लेके s कॉमन. तो ये हो गया a2, ये हो गया b2. अब a1 b1 a2 b2, और हमारा फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 माइनस a2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2. ये सब आप कैलकुलेट करना, यू हैव ऑलरेडी लर्नड. ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू प्लेन. अब जैसे लाइन होती है ऐसी प्लेन. प्लेन, ये पूरा प्लेन है, ये दीवार प्लेन है, ठीक है. सो 3D में भी प्लेन के भी इक्वेशंस होते हैं. अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला है द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन. उसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म. एक प्लेन है हमारा, ये प्लेन इनफाइनाइट होता है, ठीक. तो ये प्लेन है, इस पर नॉर्मल टू द प्लेन, यानी एक नॉर्मल दिया है, ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर. मान लो ऐसे इस तरफ को, ये ओरिजिन ऐसे, और ये नॉर्मल दिया n उसी डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस दी है ओरिजिन से 10, 5 वॉट एवर, लाइक दिस. two things will be given: normal to the plane n cap and distance t. तो हमने क्या किया, मान लो कि ये फुट जाके प्लेन पर, ये प्लेन ऐसा है, इस पे ये इस पे है ना, ये ऐसा प्लेट टाइप इस पे ढका हुआ, समझ लो कांच का प्लेन दिख रहा है ये. तो ये जो n है ऐसा आके n, जैसे हमारे स्क्रीन पर टच हो रहा है n, इस टाइप से n यहाँ पर है, n ऊपर. तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज n, और एक हमने और पॉइंट लिया जनरल पॉइंट प्लेन पर p, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r. तो देखिए अब ये प्लेन पर ये ON और NP आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर. यदि हम इस पेज पर ये पेन को हमने से परपेंडिकुलर डाल दिया. अब इस पेज पर जितनी भी लाइन ऐसी खींचे कहीं पर भी, उस सारी लाइन पर ये पेन क्या है, परपेंडिकुलर है. उसी तरीके से ON परपेंडिकुलर NP, तो ON डॉट NP क्या होगा, 0. इफ टू परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. सो ON डॉट NP होगा 0, ठीक है. अब ON को क्या लिखेंगे, ON, O से N तक की डिस्टेंस कितनी है, D. ऐसे दिख नहीं रही, ये है D डिस्टेंस है, और इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है n कैप. तो ON को लिखेंगे D टाइम्स ऑफ n कैप. ये डिस्टेंस है D, मैग्नीट्यूड है D, और n कैप उसी डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर. तो ON हो गया D टाइम्स ऑफ n कैप. और NP क्या हुआ, P माइनस A, पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ N. पोजिशन वेक्टर ऑफ P क्या है R, और पोजिशन वेक्टर ऑफ N क्या है DN. तो लिख दिया DN डॉट R माइनस DN. तो DN डॉट R माइनस DN इक्वल्स टू 0. तो R माइनस DN डॉट N, अकेला N लिख दें, DN ना लिखें तो भी क्या आएगा, 0. ये पूरा NP अकेले यूनिट वेक्टर पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है. अब N डॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो R डॉट N कैप
एंड डी डॉट एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप डॉट एन कैप हो जाएगा 1। सो फाइनली बचा आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, डी को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। हियर दिस एन कैप या एन एंड डी विल बी गिवन एंड you will be asked to find the equation of the plane. For example, अच्छा अब इसका कार्टेशियन भी बनता है। अब इस n को, इस r को हम लिख दें x बाई जेड। मान लो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x बाई, ये जनरल पॉइंट है। तो ऐसे में ये r और r को यदि हम क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो r हो जाएगा एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। सो आर को लिख रहे हैं हम एक्स आई प्लस बाई जी प्लस जेड की। वेक्टर एन मान लो कि ए आई बी जे और सी के है। एन है तो हमें एन कैप निकालना पड़ेगा। एन कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आ जाएगा ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे एंड सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर के। ए बी सी क्या थे, कॉमन डायरेक्शन रेशियो, तो ये क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइन। तो इनको शॉर्ट में हम एल एम एन भी लिख सकते हैं। दस एन कैप इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो एन कैप की ये वैल्यू, आर कैप की ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। एक्स आई प्लस बाई जी प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। फाइनली बन गया हमारा एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। So this is the Cartesian equation of the plane. ये वेक्टर था, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी वैक्टर इक्वेशन था, और एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी कार्टेशियन, जहाँ एल एम एन क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, ये डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल के। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, विथ डिस्टेंस 6 अपॉन अंडर रूट 29 विथ ओरिजिन, पूरा लिखा नहीं मैंने, एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। तो डी तो इतना दिया है और ये दिया है एन कैप। तो डायरेक्ट आप ऐसा मत रखो आर डॉट एन इक्वल, तो आर और एन की जगह रख दिया, नहीं, क्वेश्चन में होता है एन कैप, आर डॉट एन कैप। तो हमें पहले जो एन दिया रहेगा उसका एन कैप निकालना पड़ेगा। एन ये है तो एन कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन। तो इसका मॉड ऑफ एन क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स रूट ओवर 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29। सो अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 अंडर रूट 29। नाउ ये एन कैप बन गया। और अब आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इक्वेशन बन गया। कार्टेशियन निकालना है तो आर की जगह पे क्या रख दो, एक्स आई प्लस बाई जी प्लस जेड के, और फिर अब इसका x कैश में मल्टीप्लाई होगा। सो 2x अपॉन अंडर रूट 29 प्लस माइनस 3y अपॉन अंडर रूट 29 प्लस 4z अपॉन अंडर रूट 29 अपॉन 6 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 विल बी कैंसिल। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द इक्वेशन। अब देखते हैं अपन आगे, हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11.3 का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये प्लेन का इक्वेशन है, इसमें नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और इसकी डिस्टेंस। चलो हम पहले एक ही इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस जेड अपॉन 5 हमारा इक्वेशन है। तो ये एल एम एन नहीं है, 2 3 माइनस 1 एल एम एन नहीं है, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं हो रहा है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो डी आर एस ऑफ नॉर्मल क्या हुए, 2 3 माइनस 1। नॉर्मल फॉर्म ये होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। जब तक यहाँ एल एम एन नहीं है तो ये डी नहीं है। कोई पूछे इसकी डिस्टेंस पर ओरिजिन तो 5 मत बोल देना। अभी यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन है, तो इनको डायरेक्शन रेशियोज, इनको डायरेक्शन कोसाइन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 9 13 प्लस 1 4 अंडर रूट 14 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा।
तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो √14 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया LMN। अब बन गया LX प्लस MY प्लस NZ और सब में √14 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, √14 √14 √14 √14, तो ये बन गया LX MY NZ, तो बना ये D। So therefore distance from origin 5 upon √14 and direction cosines are 2 upon √14, 3 upon √14 minus 5 upon minus 1 upon √14। सेकेंड क्वेश्चन इसका आ रहा है, सेकेंड में देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लान विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 7 एंड नॉर्मल का ये है। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डी और एन दिए हैं, D7 N7, तो n का पहले क्या निकालना है अपन को, n कैप, √3² प्लस 5² प्लस 6² से डिवाइड करना, तो ये √70 से डिवाइड कर दिया। अब बनेंगे n कैप, सो r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इक्वेशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, पे इनका कार्टेशियन इक्वेशन बताना है। हम ए या बी में से फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक कर लेते हैं। ये रेस का कार्टेशियन बताना है, कार्टेशियन बताना बहुत ही सिंपल। आर की जगह पे क्या रख दो, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, बस। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 इंटू जेड इक्वल टू 1, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब इसी क्वेश्चन कोई कहे इसकी डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, तो इसको 1 मत बोल देना, इसको पहले हमें ये डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बदलना पड़ेगा यूनिट वेक्टर में, √2 प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उससे डिवाइड करेंगे, जो यहाँ आएगा दैट विल बी डिस्टेंस। तो क्वेश्चन 3 हो गया। इन क्वेश्चन 4 इन द फॉलोइंग केसेस द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इस प्लान पे परपेंडिकुलर का डालना है, उसका फुट का इक्वेशन हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। देखिए मान लो ये प्लान है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो क्या x1 y1 z1, तो OP एक वेक्टर हुआ, तो DRS ऑफ OP हो जाएंगे x1 माइनस 0, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, x1 माइनस 0 मीन्स x1, y1 माइनस 0 y1, z1 माइनस 0 z1, तो DRS हो गया इसके OP के x1 y1 z1। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन तो ये दिया है 2x 3/4z 12, तो इसके DRS कितने हुए, नॉर्मल के DRS कितने हुए 2 3 4, तो नॉर्मल की DCS हुए 2 अपॉन √29, 3 अपॉन √29, 4 अपॉन √29। √29 क्या आया, बाई डिवाइडिंग √2² प्लस 3² प्लस 4², 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29, 29 से सबको डिवाइड करिए, तो फिर बन गया ये LMN, तो डायरेक्शन कोसाइन हो गई। अब देखिए साहब, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन और OP आपस में क्या होंगे, ये नॉर्मल भी क्या है इसके पैरेलल ही है, तो जब दो लाइन पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, उनके डायरेक्शन रेशियोज में या डायरेक्शन कोसाइन में ये प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आए हैं OP के आए हैं x1 y1 z1, और नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन आए हैं 2 अपॉन √29, 3 अपॉन √29, 4 अपॉन √29, तो x1 अपॉन दिस इक्वल टू y1 अपॉन दिस इक्वल टू z1 अपॉन दिस, ये रिलेशन बनेगा। इसको मान लिया हमने इक्वल टू k की, तो x1 इक्वल टू जाएगा 2k अपॉन √29, y1 इक्वल टू 3k अपॉन √29 एंड z1 इक्वल टू 4k अपॉन √29, तो x1 y1 z1 हमें मिल गया। अब x1 y1 z1 लाई ऑन द प्लेन, x1 y1 z1 तो इस प्लेन पे लाई करता है, तो इस प्लेन पे हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट k इक्वल्स टू 12 अपॉन √29, और k की ये वैल्यू x1 y1 के साथ में हमने यहाँ पे रख दी, तो x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 29, 36 अपॉन √29 एंड 48 अपॉन 29, और इस तरीके से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। ओके, सो 1 to 4th क्वेश्चन तक आपको अटेम्प्ट करना है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।